Chopra, the reigning champion, out onto the track. Twice an Asian Games champion, he's the reigning world champion as well. And that gold medal coming on debut last time out. सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया, सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब। मतलब मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से, पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं। And it will be a silver medal for the returning champion who can't make it 2 in a row. तो आज शायद अरशद का दिन था और ये हमको एक्सेप्ट करना है। मेरे स्पोर्टिंग करियर में जो आज का दिन है, मतलब कल जो कंपटीशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि मुझे आगे अच्छा थ्रो करने के लिए प्रेरित करेगी। It's incredible, isn't it, the impact that he's had on sport. He's already seen as one of the greats. बहुत दूर दूर है, सब कुछ जिसमें पता लगेगा ना। तो अभी बात हमको करनी है नॉर्मल। हाँ जी, हेलो 1 2 3। ये तो काफी लंबा चलने वाला है प्रोग्राम, मुझे लग रहा है फिर। सही में तो ये है कि जैसे अपने पूरे परिवार का नीरज पहला बेटा था, सबसे बड़ा परिवार में वही है। और हमारी माता जी उस टाइम थी, उनके लाड प्यार उसके साथ काफ़ी थे। विदेशी खाना जितना भी है ना, वो उसको ज़्यादा खिलाती थी। तो हुआ क्या कि उसमें और ज़्यादा बढ़िया खाना तो तकरीबन था ही, वो तो ओवरवेट उसका होना शुरू हो गया। बस छोटा था जब न्यू चिंता तो रहती थी भाई किस तरह रहेगा। तो इकट्ठा परिवार था, छोटे बच्चे और साथ में थे, उनके चला रहा अपना बढ़िया टाइम हो गया था। तो उन्हें तो सबका परिवार ही साझी, हम चाचे भी तो पापा भी, मम्मी भी और चाचे भी। कोई नु को नहीं है कोई मम्मी पापा अलग हैं, चाचे ताऊ अलग हैं, 4 भाइयों का परिवार इकट्ठा है। चलो हम एक मामले में मानते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, लेकिन इस मामले में मेरे जो और भाई हैं वो हमेशा मेरे से ज़्यादा ख्याल रखा उसका। छोटे भाई की और नीरज की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, 16-17 साल का फर्क है। वो मतलब ज़्यादा नज़दीक है नीरज उसके छोटे भाई के, तो जाहिर ही बात है सबसे बड़ा है तो लाडला भी सबसे ज़्यादा हुआ। और इतना दूध घी मलाई घी खिलाया कि ये खूब तंदुरुस्त बिल्कुल मोटा ताज़ा हो गया। आम बच्चों से ज़्यादा वजन था उसका, तो फिर महसूस हुआ कि भी इस तरह मतलब एक फार्मर फैमिली का बच्चा ऐसे ठीक लगता ही नहीं, अनहेल्दी सा फील हो रहा था वो। छोटे भाई ने बोला भैया इसको ना जिम ज्वाइन करवा देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हाई इसकी बॉडी शेप में आओगी। अच्छा इसकी परवरिश हुई है तो इसको दोबारा से हम लोग रीसेट कराते हैं, तो हम लोगों ने उसको जिम ज्वाइन करा दिया। और जिम से पहले जैसे इधर अपने गांव में ही जब खेत के रास्ते थे, पगडंडियाँ थी, उन पे भागना, या सड़कों पर मतलब साइड में जो कच्चे रास्ते हैं उन पर भागना, वही था बस। मेरे भाई एक जॉइंट फैमिली से आना और एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, और जिस तरीके से आपने भी देखा भी कि हर किसी ने एक स्ट्रगल की कहानी है अपने आप में, तो उसने कैसे आपका एक कैरेक्टर शेप किया? मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा जो असर है मेरे ऊपर वो यही है कि सभी की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि फैमिली में काफी मेंबर्स हैं। तो मुझे कभी भी कजन्स को लेके कभी ऐसे नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे रियल भाई बहन है, क्योंकि हम शुरू से ही साथ में रहते थे। मुझे भी फील होता था कि हाँ मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है और शायद मुझे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हम खेलते तो थे ही, भले ही वेट ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं और बच्चों की तरह इतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि स्पोर्ट्स का पूरे फैमिली तो क्या पूरे गांव में कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो एक नई लाइन थी बिल्कुल, एक मतलब ऐसे बोलते हैं कि पूरा ट्रैक से अलग ही था, तो सभी को ऐसा लगता था कि क्या ही करेगा।
लेकिन छोटे अंकल हैं सुरेंद्र अंकल, उनको बहुत ज़्यादा था कि नहीं इसकी फिटनेस अच्छी करनी है और इसको बढ़िया स्टेडियम में छोड़ना है। यहाँ से मैं साइकिल पे जाता था, 7-8 किलोमीटर का रास्ता था और फिर जाना आना। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेहनत थी जिम के अंदर से करने से। तो असली तो मुझे लगता है असली ट्रेनिंग जो फिट होने के लिए ट्रेनिंग होती है वो ग्राउंड पे ही होती है, जब हम रनिंग करते हैं या पूरा प्रॉपर आउटडोर ट्रेनिंग करते हैं। तो जो टाइम उसकी ट्रेनिंग के बाद बचता था इसका, उस टाइम में ये स्टेडियम में बैठना शुरू हो गया, क्योंकि वो जिम का तो काम हो गया था। और वहीं पे ही मुझे ऐसे पता लगा कि जेवलिन ऐसे स्पोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे सभी जो साथी थे मेरे वो करते थे। मतलब उस टाइम जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पहचान होती गई और देखता था मैं उनको बैठ के, जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी कि हाँ ये जेवलिन है और मुझे यही करना है। बस वो एक उसी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। स्टेडियम में जाने के बाद इसके ये मोनू मोन्टू ये दोस्त बने, ये ज़्यादा नज़दीकी हो गए इसके। तो मोनू खुद जेवलिन का एक बहुत अच्छा थ्रोअर रहा है। 2011 की बात है, तब ये ग्राउंड पे आया था। ये जब फिटनेस के लिए आता था वहाँ पे, और शायद इसने कभी एक बार जेवलिन भी फेंका 1-2 बार। तो इसको देखा और थोड़ा सा लगा कि जैसे जेवलिन वाली चीज़ है इसके पास कुछ। मेरा तो अलग है, मैं पानीपत से हूँ जी, वो खंडरा गाँव से आता था। हाँ, हम वर्कआउट करते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जैसे हमारे ग्रुप में ही था, जैसे आते थे इकट्ठे, अंकल छोड़ने आते थे, तो ऐसी बातचीत हो गई। फिर क्या होता है, आपको ज़्यादा मस्कुलर नहीं होना होता जेवलिन के लिए, आप रिलैक्स मसल होने चाहिए आपके, और फ्लेक्सिबल आर्म, वो इसके पास काफ़ी अच्छे फ्लेक्सिबल आर्म है। देखो, पहला दौर जो इसका जेवलिन का था हमारे लिए चैलेंजिंग तो था, लेकिन ये था कि जब हम 4 भाई इकट्ठे कमा रहे हैं तो अपना सारा कुछ बैलेंस बना के भाई हमें कामयाब करना है, इसको हमारी लगन थी, बस इसको कामयाब करना है। भाई ये सब बच्चे बोलते हैं कि पढ़ता है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग करता है, मेरा बेटा मेडिकल पढ़ता है। तो एक हमारा जवाब ऐसा होता था कि हमारा बच्चा खेलता है, खेलने के लिए जाता है। तो ये एक लीक से हटके सवाल था गांव के लोगों के लिए, भी ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, किसी का बच्चा जाता ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सभी लोग देहात में यही बोलते थे कि ये क्या खेल है। खेल तो कुश्ती कबड्डी का है, जिसमें जान का भी पता चलता है कितनी जान है तेरे में। जो कुश्ती कबड्डी एक कल्चर था हरियाणा का। लेकिन हम थोड़ा और टाइप की हमारी फैमिली, हमने सुनी सबकी, करी अपने मन की। हमने न्यू पता था जी बालक के मन में यह चीज़ है कि भाई मैं तो खेल करूँगा, तो इस पर 100% झोंक दो। और बिल्कुल मैं तो बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि ऐसी फैमिली मुझे मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बोल सकते थे कि हाँ पैसों के मामले में ज़रूर दिक्कत रही होगी कि मुझे किसी चीज़ की कमी होती थी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, शायद उस टाइम पे पूरा ना हो पाए, लेकिन मेंटली मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मुझे टाइम दिया, सबसे बड़ी बात है। तो वो मुझे मेरी मेहनत करने का और मुझे खुद पे बिलीव करने का, खुद को जानने का मुझे टाइम मिला। उनका मेरे ऊपर विश्वास था, एक सब्र था उनके अंदर कि ये कर लेगा, अच्छा इसको टाइम चाहिए। तो बिल्कुल वो टाइम के साथ कुछ साल लगे, लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो, और लगभग 1-1.5 साल के बाद तब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू कुछ खास करने के लिए ही बना। देखिए, नीरज है ना, कुछ ऐसा एथलीट है, आप उसको भी कभी भी प्रेशर में नहीं देखेंगे। 381 नीरज चोपड़ा, हरियाणा। 466 काशीनाथ नायक, कर्नाटका। नमस्कार, मैं हूं काशीनाथ, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। लास्ट एशियन गेम्स के एक फाइनल कंपटीशन था,
आई थिंक इंटरस्टेट था पटियाला में। उस दौरान मेरे स्टूडेंट था देवेंद्र सिंह खंग और राजेंद्र जो खेल रहे थे। 540 देवेंद्र सिंह ऑफ पंजाब, 257 नीरज चोपड़ा of हरियाणा। तो उस दौरान ये भी आया था, तो उस दौरान देखा कि ये बिल्कुल जूनियर लड़का था। मैं खेल रहा था बड़ा फियरलेस, वो इसलिए सभी को पसंद आया क्योंकि कोच साहब वहाँ पे थे और जो भी सीनियर एथलीट वहाँ पे थे वो तो थ्रो कर रहे थे सभी 79 के करीब, और मैं 70 मीटर भी लगा रहा, लेकिन मैं मस्त खेल रहा था, मतलब बिल्कुल अपना 100% दे के पूरा एफर्ट लगा के। तो उस टाइम पे मेरा रनवे वगैरह भी इतना अच्छा नहीं था, छोटा सा रनअप था, थोड़े से रनवे से ही भाग के थ्रो करता था, लेकिन थ्रो थे वो बहुत ही अच्छे थे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मुझे लगा यार लड़का में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, क्योंकि ये एक उस चीज़ को हासिल करने में लड़के को, बहुत से लड़कों को 7-8 साल लग जाता है, क्योंकि मतलब वो जो मैच्योर होने के लिए कॉम्पिटिशन किस तरीके से लड़ना है, तो उसके अंदर जो एक 17 साल के लड़के के अंदर वो चीज़ देख के मैं देखा यार इस लड़के आगे जाके कुछ कर सकता है। By title, my role is the head of sports excellence and scouting. There was a young guy who everybody was talking about in javelin, which was odd because it was not a mainstream sport. And out of all of that, when you talk to Gary, he thought that Neeraj had the most amount of promise. Welcome. You know, 16, 17, you see how they compete. It's not whether you win or lose. It's how you compete. What you look for is when you put them against people who are better than them, or you put them in a big stage. What is it? Do they rise to the occasion? Do they not rise to the occasion? Do they kind of, you know, revel in that? ऐसा भी टाइम रहा है जब मैं ग्राउंड पे गया हूँ तो मैं मेडल के बिना भी निकला हूँ, बेस्ट 8 से बाहर होके भी निकला हूँ, फाइनल में भी नहीं पहुंचा, मैं क्वालिफिकेशन राउंड से ही बाहर निकला हूँ। तो ऐसा भी हुआ, वो शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती थी, मैं अपना बेस्ट दे के निकलता था तो मैं खुश होता था। ये है ना, ये हमारी फैमिली से ही है सारा कुछ जी, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ ही नहीं था, हमारे पास पाने के लिए सब कुछ था। तो यानी उसको डरना ही नहीं है किसी चीज से, हम तो सिर्फ गेन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रो नहीं लग रही है, ये चीज सोचनी नहीं है कभी, बस जाना है कंपटीशन तो एंजॉय करना है, जो मेहनत की है ना इतनी, उसके मजे लेने। थोड़े अच्छे में बहुत खुशी मिलती थी, चाहे कुछ भी 1 मीटर थ्रो बढ़ जाए ग्राउंड पे, उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। तो वही था, गेन करने के लिए था और उसी के लिए मेहनत की। I am Radhakrishnan Nair, Chief Coach of Indian Athletics. I am in the national coaching arm since 2013 August. Now almost 10 years completed. I was in Trivandrum for the national games in the month of February in 2015. So while watching the javelin throw final, that was the first time I have seen Neeraj Chopra. Of course, he was finished 5th with the 73 plus, but I could find him tremendous arm speed as well as the flexibility of doing technique. So I could recommend his name to AFI. Can I invite the president of AFI to say a few words? There was a lot of discussion when we were talking about javelin, and even I was not convinced in the beginning that javelin is an event where India could do well. And they find that this guy has got the swing, he's got the style, he's got the whip, he's releasing well. So these are the things the coaches, and we found in so many cases that it could be the 5th or the 6th or the 8th guy who's actually more talented when they put them through battery of tests. In 2015 March, he joined the camp. In fact, the whole year he was in Patiala. From there, Neeraj journey starts. Jump. में नेशनल कैंप मुझे मिल गया नेशनल गेम्स के बाद,
तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ उसके बाद। सीनियर एथलीट्स मैंने देखे कि कैसे मेहनत करते हैं, नेशनल कैंप में क्या माहौल रहता है। और काफ़ी नॉलेज हुआ मतलब वहाँ पे, और वर्ल्ड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी के जेवलिन मिले, अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी मिली, तो एकदम रिजल्ट एकदम बहुत अच्छा गया फिर। फेडरेशन कप था, उस दौरान वहाँ पे देवेंद्र फर्स्ट हुआ था और नीरज के सेकंड हुआ था। तो हम लोग, वो हमारा पहला कॉम्पिटिशन था नीरज के साथ में, मेरा एज अ कोच। तो वहाँ से आने के बाद में सैप गेम्स खेला था। वहाँ पे सैप गेम्स में नीरज ने 82 मीटर करके सैप गेम्स का रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल भी जीता था। 2016 में जब मैं सैप गेम खेला, 82.23 मीटर वहाँ पे थ्रो थी, तो उस टाइम पे लगा कि हाँ कुछ कर मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, रियो ओलंपिक्स के लिए। लेकिन मेन जब मुझे पता लगा असली कि हाँ नहीं अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी कर देंगे बढ़िया, मतलब किसी भी कंपटीशन में उतारे तो अच्छा ही करेंगे, तो वो लगा वर्ल्ड जूनियर में। That little surge from Ledema was just to take the lead and then slow the pace down and give Koech a chance of getting back in touch. Chopra, the world number one. How does he respond? He responds like that. That is brilliant. देखिए ये चीज़ें जब होनी होती हैं तो होनी होती हैं। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एकदम बहुत अच्छी पर्सनल बेस्ट हुई, जैसे 82.23 थी तो 86.48 मीटर मैंने वहाँ पे बेस्ट की। देखिए उस टाइम पर नीरज मेडल कंटेंडर था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन इतना बड़ा थ्रो, वो मिरेकुलस थ्रो है आज के दिन भी, और उससे ही सारी चीजें चेंज हुई। तो वो एक जो जंप था वो काफी अच्छा था, और उस टाइम मुझे लगा कि हाँ यार अभी कहीं पे भी उतार दो, अभी अच्छा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी की थी और हार्ड वर्क किया था, और उसी का रिजल्ट मिला है। और काफ़ी लोग थे मेरे साथ, सीनियर्स हैं, कोचेज हैं, तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका पूरा सपोर्ट था, तो उसकी वजह से पूरा मतलब कि मैं अपना कॉन्फिडेंस में था और अच्छा किया वहाँ पे। उसके बाद वापस आकर वो चेंज महसूस किया, क्योंकि एकदम से एक रिकॉर्ड वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, मीडिया की पूरी अटेंशन, हाँ जी, तो वो लगा कि भाई ये एकदम से क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा लाइमलाइट। काफ़ी लोग जानने भी लगे थे, और उस टाइम पे इतना पता नहीं था ट्विटर वगैरह का। काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया था, जैसे फैमिली से या फ्रेंड्स की तरफ से उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो इस बंदे ने ट्वीट किया, यहाँ पे पॉलिटिशियन ने, एक्टर ने ट्वीट किया। तो वो चीज़ नहीं थी मेरे लिए भी। लोगों की बात सच्ची हो जाती है अगर मैं अच्छा नहीं कर पाता है और आराम से कुछ साल मेहनत करके वापस घर पे आके बैठ जाता। अभी सब कुछ अच्छा है तो बिल्कुल वो सब कुछ झूठ हो गया है, और वो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमारी शिद्दत से, मन से, दिल से की हुई मेहनत होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आती है। तो वो मैंने अपनी जर्नी से महसूस किया है। आप बोर तो नहीं हुए ना? ना ना, सही चल रहा है, देख के मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लाइट Okay. Rolling. In a year, how many months do you spend with Neeraj Chopra? I guess 8 to 9 months. Is there anybody else who spends more time with Neeraj Chopra than him? I guess Coach Claus. That's we two are with him all the time. कैसी लगी शांति सर? Tomorrow morning. All good, nice. I first time heard Neeraj Chopra's name from that article in the newspaper when he threw this world record in junior world. Before I was about to meet him, my initial thought was कि फिर हरियाणा वालों से के साथ डील करना है, तो वो रेसलिंग वाला माइंडसेट के साथ मैं गया कि they are hardwired, the wrestlers are hardwired from their childhood. कुछ specific exercise जैसे डंड मारना है तो वो करनी ही है, no matter if it harms your back or something. But नीरज के केस में ऐसा नहीं है। नीरज को अगर हम किसी एक्सरसाइज का बोलते हैं कि ये नहीं करनी, it can harm you, तो वो नहीं करेगा. Like the one video you must have seen where he takes the ball back and fully extended touches and then throws.
we have told him not to do that. The video it looks very nice. Yeah, in video it looks very nice, but we have told him not to do that. So I was very happy that this athlete is open-minded with changes and he wants to do better and he wants to try new things which can help him in his training. दर्शकों को आसान भाषा में अगर आप समझाना चाहें, क्या अलग है आप में बाकियों के कंपैरिजन में जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट बनाता है? सबसे अलग क्या है जो मैं खुद में फील करता हूँ, वो मुझे लगता है कि मेरी आर्म काफ़ी फास्ट है। जब मैं थ्रो करता हूँ तो मैं टेक्निक्स भले ही इतनी अच्छी ना आए, लेकिन मेरी आर्म अगर सही से सब कुछ सही हो जाए और आर्म पूरा काम कर दे प्रॉपर तरीके से, तो थ्रो अच्छी होती है। देखो जी, यू तो कुदरत है करने वाला, मेहनत ना करी तो पीछे परिवार लग रहा है, भगवान उसका साथ देने वाला। देखो जी, मेहनत तो सब करे हैं, किसी की मेहनत नहीं आगे आंदी तो किस्मत भी कुछ चीज हो है। किस्मत ने साथ दिया, बच्चे ने मेहनत करी और परिवार माँ बाप उसके साथ रहे तो बच्चा यहाँ तक पहुंचा।